जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, हमें ब्लेसिंग दी है, जैसे आपने हमें अप्रिशिएट किया है वैसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप डिवाइन पावर्स पर बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आप देखिए। और डिवाइन पावर पर बिलीव हर किसी को नहीं होता है, टैरो हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत पवित्र विज्ञान है। आज आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का, ये देखते हैं। उससे पहले जो भी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं वो ब्लेसिंग कई गुना होकर उन तक पहुँचे। जो कुछ भी, जिस तरह की भी एनर्जी जिस किसी ने भी किसी भी वीडियो के माध्यम से कभी भी कहीं से भी किसी भी वक्त भेजी है या भेजेगा, हे डिवाइन पावर, हे शिव शक्ति, हे माँ भगवती, हे ब्रह्मांड की दिव्यानंद शक्तियों, वो सभी ऊर्जाएं उन्हीं के पास वापस चली जाएं, वापस चली जाएं, वापस चली जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और हमें बुद्धि दें, हम अच्छे कर्म करें, लोगों को अच्छी ब्लेसिंग्स दें, मदद करें ताकि आपकी मदद हमें मिलती रहे। और जो कोई भी हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी कभी भी सेंड किया है, कर रहा है या करेगा, वो एनर्जी उन्हीं के पास जाए। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमेशा दूसरों को अच्छा दीजिए। निश्चित रूप से आप जो देते हैं वो आपको आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। धोखा देंगे, धोखा मिलेगा। मदद करेंगे, मदद मिलेगी। जो दे रहे हैं, जब पास्ट लाइफ कर्मा आपकी कुंडली बताती तो इस लाइफ के भी आपके ऐड होते हैं, टाइम ज़रूर लगता है। तो देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाह रहे हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स और आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं और उसके बाद भी कुछ कार्मिक पर्सन पास्ट लाइफ कर्मा के कारण उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैसेज है आज, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। कार्ड्स आ रहे हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं इन कार्ड्स को। जीवन में सब कुछ तहस नहस, बिखराव, ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये उल्टा कार्ड यानी शुक्र की बुरी एनर्जी ख़त्म हो रही है। किसी ने आपका शुक्र बांधा था या कुंडली में ख़राब था, वो ठीक हो रहा है। मैरिड लाइफ, रिश्ते, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, सब जो बिगड़ा हुआ था पैसों को लेके और रिश्तों को लेके, वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जो इस बुरी स्थिति में आप थे, दोनों कंधों पर शॉर्ट्स है, आंखों में पट्टी है, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। इस एनर्जी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब करके आपके संबंध, आपके प्यार सब बांध दिए गए। एक बुरी एनर्जी द्वारा दिमाग को बांध दिया। डर, तनाव, भय, चिंता में आप पड़ गए। ये एनर्जी ख़त्म हो रही है। तो थैंक यू बोलिए। ये कब हो रही है? माँ भगवती, माँ आदि शक्ति, आप स्वयं की एनर्जी को पहचानते ही ये एनर्जीज ख़त्म। धन की ग्रोथ शुरू कब? जब इमोशनली बैलेंस, चंद्रमा ठीक हो रहा है। जो ये भयंकर बर्डन है ग्रोथ को लेकर के, और जो ये अकेलापन की एनर्जी है, ये सब ऑफर्स को नहीं देख रहे हैं। राहु पॉजिटिव नहीं हो रहा है, लड़ रहे, बस हर स्थिति में लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर इमोशनली अगेन डिसबैलेंस हैं। तो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए कप लेके आ गए हैं और एंजल अपनी ब्लेसिंग दे रही है। ये चील जो है आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। रिश्ते में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस और
सेकंड नंबर का पॉजिटिव कार्ड। स्टार्टिंग में 6 नंबर सेकंड नंबर का नेगेटिव कार्ड था, अब पॉजिटिव कार्ड आ गया है। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है और इस तरीके से ये ऑफ़र पॉजिटिव है, इसे आप बहुत तेज़ी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आपको रोकने का प्रयास करेंगे, बट डिवाइन पावर अब उन्हें काम नहीं करने देगी, और क्योंकि वो चाहती है अब आप इस रानी और राजा की एनर्जी में आ जाएं। ठीक है, शनिदेव कर्मा का साल है, कर्मा यहाँ पर हो रहा है। किसी ने आपको इस एनर्जी में जो किया था, पूरे एक्सप्लेन करते हैं रीडिंग को। उससे पहले ये देख लीजिए, भगवान गणेश का कार्ड है, 9 नंबर का हीलिंग का कार्ड है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। 21 नंबर का कार्ड है डिटर्मिनेशन का, इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। एक कहानी भी आपको साथ में बताते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अगर पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा तो फ्यूचर भी होगा, भरोसा रखिए। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखिए। आप जिस भी धर्म जिन भी भगवान को मानते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए, उन्हें कट कीजिए, पास की भी नेगेटिव एनर्जी को कट कीजिए, और ऐसे कार्मिक पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कीजिए, उनकी मेमोरी को भी दूर कीजिए। वो आपको ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप उस समय अपने इष्ट का नाम लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रूट चक्रा, मंगल ग्रह को बैलेंस करने के लिए भगवान गणेश कह रहे हैं आपकी रूट चक्रा। आप में से बहुत सारे लोगों को कमर के नीचे के हिस्सों में, पैरों में, नाभि में, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप मेडिटेट कीजिए, रूट चक्रा पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो लाल रंग पर त्राटक कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है ना, वो आगे होगी और अच्छी होगी। और ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं, ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है। यहाँ आपको मोर पंख के बारे में भी हम बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, रूट चक्रा को बैलेंस करते हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है या बुरा ही हो रहा है। सबको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जिनको आप ना गाड़ियों में घूमते देख रहे हैं और खूब पैसों में आपको लग रहा है इनके पास क्या कमी है, वो लोग हमसे मिलने आते हैं ऑफिस में, तो उनके बराबर दर्द भी किसी के पास नहीं होगा। शायद कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि झोपड़ी में रहने वाला तो बड़ा खुश है। अगर आपके मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। यानी कि आप रूट चक्रा से ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहें या सांसारिक यात्रा कहें, यहीं से बैलेंस, तो यानी दूसरे शब्दों में आपसे बैलेंस करने को कहा जा रहा है। आपके मंगल और गुरु, 3 नंबर भी आया है यहाँ पर, दोनों ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, और ये भगवान गणेश कह रहे हैं ये आप कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। दूसरा यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे आपके हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है। और मोर पंख के बारे में आपने सुना होगा, मोर पंख भगवान के पास क्यों है आपको पता है? मोर कितना, अब मोर आपको यहाँ दिख गया तो इसका मतलब जल्दी ही कुछ सुविधा भी आने वाली है लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन भी आने वाला है। मोर को बहुत पवित्र पूज्य इसलिए बनाया गया है क्योंकि कभी भी अगर आपने सुना हो, मोर के आंसुओं को मोरनी चाटती है, उसके बाद उसके बच्चे होते हैं। यानी कि बाकी जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु जो हैं वो गर्भाधान में मैथुन के द्वारा ही संतति की प्राप्ति करते हैं, लेकिन मोर जो है इस तरीके से इसकी संतान की इसको प्राप्ति होती है। एक मोर मोरनी की कहानी भी है, किसी और वीडियो में हम आपको उसको बताएंगे। तो यहाँ पर पवित्रता आपकी जो है वो भगवान को दिख रही है। एक टाइम पहले जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं। आपको लग रहा है कि आपको दुख मिला, बट इस दुख के पीछे कुछ आगे बहुत सुंदर सूर्य चमकने वाला है। आपकी हार्ट की हीलिंग कीजिए, गणेश जी कह रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मोर पंख का झाड़ा लीजिए, हेल्प लीजिए। मोर पंख से सारी नेगेटिविटी दूर होती है, और साथ ही आपके
आपकी, अगर आप अंदर से खुश रहेंगे तो चीज़ें आपकी तरफ, यहाँ पर कोई ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए 2 नंबर का कार्ड आ रहा है कि ये सब दुख, ये सब आंसू भगवान ने आपके देखे हैं, आपके अच्छे कर्म देखे हैं, ये सब दूर किए जाएंगे। तो आप इस बात पर भरोसा रखिए कि जो आपकी आत्मा है उसको बलवान बनाइए। जब आप मेडिटेशन करेंगे, त्राटक करेंगे, तो वही परिस्थितियाँ आपको दुख नहीं देंगी जो पहले दुख दे रही थी। ये इसने क्यों किया, उसने क्यों किया, वो सब वक्त पर छोड़ दीजिए और अपने आप पर फोकस कीजिए, अच्छे कर्मों पर फोकस कीजिए। निश्चित रूप से आपका शरीर ना केवल एक कवच का काम कर रहा है इस आत्मा के लिए। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा पावरफुल होगी, आपको बल मिलेगा, शरीर भी बलवान होगा। दूसरी तरफ यहाँ एक मैसेज कुछ लोग, देखिए सब सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है तो सब मैसेज अलग अलग लोगों के लिए होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का जो कवच है ना, वो ये शरीर ही तो है। आपकी आत्मा की हीलिंग आप पास्ट लाइफ के कितने बुरे कर्मों को अपने अच्छे सोच और अच्छे विचार से भी काट सकते हैं। जब बुरी नीयत, बुरे विचार होते हैं तो उससे भी दूषित होता है मन आपका, और फिर शरीर भी दूषित होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने शरीर को इग्नोर मत करिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए, सजिए संवरिए, क्रिएटिविटी में लगाइए वक्त को, हंसिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो रही हों, कुछ टाइम भगवान के साथ आप प्रसन्न चित्त होकर, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ आप प्रसन्न होकर के बिताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ये आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं ना, ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो अलग अलग मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने शरीर, आप सब कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए सब कुछ टाइम है, सबके लिए सब है, लेकिन अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। तो भगवान कह रहे हैं ये आप सही नहीं कर रहे। जब खुद से प्यार करोगे तभी दूसरा भी आपको प्यार करेगा। जो दूसरा आपके लिए आ रहा है, डिवाइन जिसे भेज रही है, जिसे किसी ने ना बुरी एनर्जी के द्वारा बांध दिया था और उससे लग रहा था कि इस तरह के हाल में आपको पहुंचा दिया था प्लानिंग प्लॉटिंग करके, और इस डबल एनर्जी की, जो कि उल्टा हो गया है कार्ड। तो वहाँ पर अब आपको भगवान कह रहे हैं कि बेटा मेरी पावर नहीं देखी अभी तुमने, बुरे लोगों की पावर देखी है। आप एक बहुत सच्चे, बहुत सुंदर इंसान जो अपनी लाइफ में मस्त मौला होके आगे बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकते हैं जिन पर आपने आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास कर दिया, और ये आपके, जिसे आप अपना, बहुत अपना मानते थे, और उस इंसान ने क्या किया, आपकी सारी पॉजिटिविटी को, मतलब कुछ लोग होते हैं ना मखौटा, उसका मखौटा अब आपको इस वक्त जिस इंसान की याद आ रही है कि उसने तो नहीं किया, तो यहाँ मैक्सिमम चांस हैं उसके होने के, लेकिन केवल इसी बात से कनेक्ट मत कीजिए, बाकी चीज़ों को भी कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो उसका मुखौटा जो है ना, भगवान कह रहे हैं आप उससे क्यों डर रहे हो। उसने जी जान लगा दी है कि अब आपको वो मार डाले, आपको वो डिफेम कर दे, आपको वो बदनाम कर दे, और उसने एक टाइम पहले ये किया। बट भगवान ने ये जो कार्ड आए हैं बहुत सुंदर से, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप इस बात पर भरोसा करिए कि जब कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग आपके ऊपर कर रहा है ना, उसे एक टाइम में बहुत मज़ा आ रहा है। आपसे उसने कहा कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है या कर रहा है, आपको हेल्प कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसने उल्टा ही किया। आपकी चीज़ों को ही, मतलब आपकी चीज़ों को ले कर के और आपको परेशान किया, और आपको लग रहा है कि उसने, जैसे मान लीजिए आपने अपनी गर्मी का टाइम है, आपने अपनी शॉल स्वेटर उसको संभालने के लिए दे दी, और उसने उन शॉल स्वेटर्स पर किसी तरह की कुछ एनर्जी सेंड करके आपको तंग किया, और जाड़ों में वो शॉल स्वेटर आपको वापस भी नहीं किया। ठीक है, तो अब आप डर रहे हो कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। उसने आपको कुछ चीज़ें पता भी लग गई हैं, और अंदर से एक डर क्रिएट हो रहा। तो वहीं भगवान आपसे कह रहे हैं कि डरो मत। ठीक है, यहाँ पर उस इंसान के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अपनी अच्छी चीज़ों का जब आप दुरुपयोग कर लेते हो ना, जैसे जो आग है, अगर किसी ने आपको पहले से आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ना स्टोव जला के केरोसिन से अपने आप को ख़त्म कर देते थे। तो वहाँ पर केरोसिन और स्टोव जो होता है ना, पुराने लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, तो वो एग्जांपल देंगे, तो वो दोनों काम करता है। वो खाना भी बनाता है और वो अपने आप को जलाने के काम में भी, ख़त्म करने या दूसरों को ख़त्म करने के काम भी आता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति से आप डर रहे हो, डिवाइन कह रही है मत डरिए, मत डरिए।
डरना ही है तो बुरे काम से डरिए, बुरे विचारों से डरिए, है ना, और बुरे लोगों से डिस्टेंस बनाइए, बुरे लोगों से जुड़ने से डरिए। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर एक कहानी आपको बताते हैं, उस अभी केरोसिन की वाली भी आपको समझ, क्योंकि आप ना बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त में हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली जो स्थिति, तो आप समझने को तैयार नहीं होंगे अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ को ही समझेंगे। एक एक लड़का था, वो किसी सेठ के यहाँ काम करता था। उस लड़के का नाम था चिंटू, नाम था उसका। चिंटू काम करता था दिन भर। सेठ क्या करता था, चिंटू का शोषण करता था, उसको पैसे भी कम देता था, दिन भर काम भी कराता था और गाली भी देता था। चिंटू इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो रोने लगा, रोते रोते वो रात को उठ के वहाँ से चला गया। उस बेचारे की मजबूरी थी, इसलिए उसे लगा कि सेठ उसे 2 टाइम का खाना दे देगा, वो सेठ की मदद करेगा और उसकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो आप भी उसी तरीके से चल रहे थे। अब वो चला जाता है, जाते जाते वो पैदल चलता रोते रोते रास्ते में उसे एक भगवान का मंदिर मिलता है। चिंटू उस मंदिर में बैठ के रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। पुजारी आते हैं, सुबह का टाइम होता है। पुजारी कहते, तुम कौन हो बेटा, यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? तो चिंटू कहता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ सेठ के यहाँ, मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरी मजबूरी है, बट सेठ मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है और मुझे गालियाँ देता है। मुझे पैसा तो थोड़ा मिल रहा है, लेकिन मेरे से काम भी ज़्यादा ले आया था, पर मुझे काम से भी कोई मतलब नहीं, अगर मुझे सेठ ढंग से बात भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पुजारी जी उससे कहते हैं, बेटा ऐसा करो, तुम, ये भगवान राम का मंदिर है, तुम यहाँ पूजा करो, ठीक है, और अब तुम्हारा नाम राम में रख देता हूँ, तुम्हें सब लोग राम 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 कहेंगे, ठीक है। राम तो वो काम करने लगता है, अपने आप को राम ही बताता है। सब जो भी आते हैं वो कहते हैं, राम तुम कितने अच्छे हो, राम तुम्हारा भगवान बहुत भला करेंगे। लोग उसे खूब ब्लेसिंग देते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भगवान राम की सेवा में लीन हो जाता है। अब साल भर का टाइम होता है, वो भूल जाता है कि वो चिंटू है, उसे राम ही नाम याद आता है, और उसकी और भगवान राम की एनर्जी एक ऐसी कनेक्ट हो जाती है ना। अब राम को कुछ कहे ना, तो वो मूर्ति जो राम थी जिसमें भगवान थे, वो सीधे वहाँ कनेक्ट हो जाती थी एनर्जी। और उस राम को पता भी नहीं, उसने कोई बड़ी तपस्या नहीं की, नाम जाप नहीं किया, बस उसने भगवान के मंदिर की सेवा सफाई, राम 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 दिन भर लोगों को बोलता था। लोग भी उसे राम बोलते थे कि राम तुम्हारा तो नाम ही राम है, सबको राम 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 बोलते रहते हो। तो उसने जो राम 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 जटा वो जपा ना जाने अनजाने में, वो बहुत ही करोड़ों की संख्या में चला गया और उसका वो राम नाम सिद्ध हो गया। अब राम की तारीफ कोई कर दे तो भगवान उस पर खुश हो जाते थे, राम की बुराई कोई कर दे भगवान उस पर क्रोधित हो जाते थे। तो पुजारी जी ये देख रहे थे कि ये तो कितना पवित्र, क्योंकि आपके जब तब आपके हवन यज्ञ से ज़्यादा आपके अंतरात्मा की पवित्रता भगवान पर जाती है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, रामायण तो झूठी नहीं है, भागवत तो झूठा नहीं है, रामायण में तो स्पष्ट लिखा है कि जो सरल हृदय होते हैं वही मुझे पाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। भगवान ने तो ये हमेशा से ही कहा है। तो अब जब पुजारी जी ने देखा कि ये तो मुझसे भी आगे उठ चुका है, और ये, क्योंकि पुजारी जी तो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने उसको बोला, अब ऐसा कर, अब तू तो चिंटू है नहीं, अब तो जो कोई चिंटू बोलेगा तो हाँ बोलेगा नहीं, तो अब जा उसी सेठ के यहाँ अब तू काम कर। अब जो है राम, चिंटू उर्फ चिंटू चला गया वापस। सेठ जी कहते हैं, अच्छा आ गया, मरे तू इतने साल बाद, अभी तक कहाँ मरा था, अब तुझे रोटी की ज़रूरत पड़ गई, मैं नहीं रखूँगा तुझे। वो कहता है, सेठ जी मेरा नाम तो राम है। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा नाम बदलने से थोड़ी कोई बदल जाता है, मैं जानता हूँ। तो चिंटू बोलते हैं, नहीं आपको ऐसा लग रहा है, मेरा नाम तो राम है। तो बोलते हैं, ठीक है, अच्छा मैं तुझे काम देता हूँ, इतना ही पैसा दूंगा, इतना काम करना होगा, ये होगा वो होगा। वो कहता है, ठीक है सेठ जी। अब क्या होता है, जब सेठ जी राम को गाली देते हैं तो वहाँ भगवान की मूर्ति से बहुत ज़्यादा क्रोध निकलता है, और जो चीज़ सेठ जी अब राम को दे रहे हैं, और सेठ जी के दुकान में भी राम की फ़ोटो लगी है, सेठ जी धूप दीप करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, सेठ जी को लगता है कि राम जी मेरे पर बहुत खुश हैं। बट राम जी ने तो सेठ के बहुत सारे कर्मा नोट किए हुए थे, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण सेठ जी बने हुए थे।
अब जब जब सेठ जी राम को प्रताड़ित करते, उनकी जो मूर्ति है वहाँ वो सुनती राम जी की, और वो चीज़ बैकफायर होके सेठ जी को नुकसान करने लगती। फिर सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी ने कहा, अच्छा तू चिंटू है और राम बता रहा है तू कुछ जादू टोना सीख के आ गया है, तो कुछ तो करता है। अब जो सेठ जी की दुकान में आए, राम से अच्छा व्यवहार करे, उनका अच्छा होने लग जाए, और जो जाए उनका बुरा होने लग जाए। तो सेठ जी ने एक दिन सोचा, देखता हूँ ये क्या करता है। तो चिंटू उर्फ राम जब भी खाली बैठता था, काम करता था, राम 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 जपते ही रहता था। तो सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने कहा, वो राम जी की मूर्ति जो उनकी सेठ जी की दुकान में थी, उन्हें गुस्सा आया। बोले, मैं तुम्हें रोज रोज तुम्हें पूजता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तुम्हें इतनी इतनी मिठाई और फलों का भोग लगाता हूँ, मेरे लिए तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, और इस नौकर के लिए तुम ऐसा करते हो। एक दिन उठा के सेठ जी राम जी की मूर्ति को ही दुकान से बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही सेठ जी मूर्ति को बाहर फेंक देते हैं, जो उनके यहाँ छोटी सी प्रतिमा रखी थी दुकान में, वैसे ही सेठ जी की तबाही चालू हो जाती है। और जो राम नाम का चिंटू नाम का जो चिंटू उर्फ राम नाम का जो नौकर था, वो कहता है, जहाँ मेरे राम नहीं वहाँ मैं नहीं, मैं सेठ जी को भी छोड़ दूँगा और इस दुकान को भी छोड़ दूँगा। वो चला जाता है और उसी मंदिर में लोगों की सेवा करने लगता है, और वो लोगों के सिर पर हाथ फेरता है, लोगों को फ़ायदा होने लगता है। लोग उसे बहुत बड़े बड़े तोहफे, गिफ्ट, इनाम देने लगते हैं। एक दिन बहुत साल बाद सेठ जी बिल्कुल बुरी अवस्था में लंगड़ाते हुए और एकदम भूखे प्यासे फटे कपड़ों में उधर मंदिर से गुजर रहे होते हैं, और तब उसे वो देखते हैं और उसके पैरों पर गिर जाते हैं। कहते हैं, मैं ऐसा तूने क्या किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी तेरे चरणों में गिरता हूँ, मुझे माफ़ कर दे और मुझे भी ठीक कर दे। तो जो चिंटू था वो कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो कभी राग द्वेष से युक्त था ही नहीं, लेकिन अगर आपने ठीक होने के बाद फिर से किसी को सताया तो ये जो है आपकी जो स्थिति है वो पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो सेठ जी के मन में ना उसके पैरों में गिर जाते हैं। उस वक्त तो वो दुखी थे। राम जो है, चिंटू उर्फ राम, उनके सिर पे हाथ रखता है और सेठ जी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेठ जी ठीक होते हैं, चिंटू उन्हें सावधान करता है, कहता है, सेठ जी, जो आपके हाथ कांप रहे हैं, आपके जो टांगें टूट गई हैं, आपके जो शरीर में दाग हो गए हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये सब अगर आपने फिर से लोगों को सताना शुरू किया, इस तरह का व्यवहार शुरू किया, ये सब फिर से आपके वैसे ही हो जाएंगे। फिर ना मैं कुछ कर पाऊँगा, ना मेरे राम कुछ कर पाएंगे। उसे एक वार्निंग दी जाती है, ठीक है। उस वार्निंग को वो सेठ जी जो हैं बस उसका फिर से यूज़ करते हैं दोबारा, मतलब एक बार माफ़ी मिलने के बाद भी दोबारा वही काम करते हैं। वो जैसे ही वो ठीक होते हैं, जाते हैं, फिर से अपना काम शुरू करते हैं, लोगों के साथ फिर से, अपने सर्वेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ धोखाधड़ी, गाली गलौज, फिर से वही व्यवहार करते हैं। और फिर जो उनकी दशा होती है, वो फिर रोते रोते रहते हैं, भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी माया को नहीं समझ सका। तो भगवान आपसे भी ऐसा ही कह रहे हैं कि आप ना इस व्यक्ति से, इस सेठ से जो डर रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, इसके फटकारों से, इसकी बुरी क्रियाओं से, इसके बुरे इरादों से, या आपके घर परिवार, वर्क प्लेस, जहाँ कहीं भी है, एक्टिविटी की बात करो या किसी और तरह की बात करो, है ना, इससे ये उल्टी आई थी, ये उल्टी। तो भगवान कह रहे हैं, इससे मत डरो, इससे मत डरो, आप वही चिंटू उर्फ राम बनने वाले हो। आपके जो पवित्र कर्मा हैं, पवित्र भाव हैं, वो भगवान ने देखे हैं। अब किसी को बिल्कुल यकीन ही नहीं आने वाला है यहाँ पर कि सच में हमारे साथ भी ऐसा होगा। अब 2-4 कार्ड और मून डेक से भी ले लेते हैं। क्यों आपको भरोसा नहीं हो रहा है? ये कार्ड्स में ही आया है कि आपको लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इमोशंस आर रनिंग हाई। मेरे तो शरीर में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा उन्होंने किया, फिर भी उनका अच्छा ही हो रहा है। तो वो सेठ ने जो दोबारा अच्छा करके
फिर बुरा किया ना, अब आपके साथ बुरा करने वाले को भगवान वही करने वाले हैं और दोबारा आपको ऐसा बना देंगे कि आप अब उनकी मदद चाह के भी नहीं कर पाओगे। आपको उनसे इतना दूर कर दिया जाएगा कुछ न कुछ परिस्थितियों को लेके। तो अपनी इन इमोशंस को कंट्रोल में लाइए, रोइए मत। गणेश जी आपसे क्या कह रहे हैं कि रोना नहीं है, आप अपनी आत्मा के कवच हो, उसको हीलिंग कर रहे हो तो इस शरीर का भी ध्यान रखिए। कभी कभी अलग बात है, लेकिन जो आप बहुत बार रोए जा रहे हो, बहुत बार रोए जा रहे हो, हर छोटी चीज़ में रोए जा रहे हो कि मेरे साथ गलत, मेरे साथ नाइंसाफ़, तो ये नाइंसाफ़ नहीं हुआ है। इसके पीछे आपको जो धक्का मार के बाहर निकाल दिया है, इस बुरी स्थिति में डाल दिया है, आप वही राम बनने वाले हो जो लोगों को अपनी वाणी से, अपनी कर्मों से, अपने स्पर्श से हील करने वाले हो। जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ग्रुप बना बना के बदनाम कर रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ, अच्छा वो ऐसा करती है, वैसा करता है, जो जो इविल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं वो सब एक हो गए हैं और उन्हें नेम फेम मिल रहा है और आप अकेले हो गए हो। और उल्टा आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करते हो क्योंकि अब राम ने आपको वो पावर दे दी है, आपके इष्ट ने, आप जिस भी धर्म जिनमें भगवान को मानते हैं, वो पावर दे दी है। तो अब क्यों आप रो रहे हो? पावर तो आपको मिल चुकी है और आने वाले टाइम में ये पावर बहुत हाई होने वाली है, क्योंकि आप वो हो जिसका मन बहुत निर्मल है, जो उस सेठ को भी एक मौका तो देंगे, दूसरा मौका आप तो दे दोगे लेकिन भगवान आपको देने नहीं देंगे। इसीलिए आपको बार बार पेन दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे और बुरे लोगों में अंतर समझ सको। हैव फेथ इन योर ड्रीम। बहुत बड़े जो सपने आपने देखे थे, जो आपको लगा ख़त्म हो गया क्योंकि टावर का कार्ड आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, मेरी इज्जत चली गई, मेरा पैसा चले गया, मेरे रिश्ते चले गए, नहीं, कुछ नहीं गया है, सब हिडन है। जैसे माँ सीता का असली रूप जो है वो रावण नहीं ले जा पाया था, तो ये जो रावण आपकी लाइफ में आया है वो रावण, उसको राम बताने वाले हैं। और आप अपने अपने जो छोटी मोटी एक दो गलतियां हुई भी हैं ना, उसको लेके गिल्ट कर रहे हो, आपको रावण के कर्म नहीं दिख रहे हैं फिर भी। तो फेथ रखिए अपने सपनों पर, अब रोना बंद करिए। अगेन भगवान गणेश कह रहे हैं अब रोना बंद करिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही थी। अगर ये सारी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, किसने आपको मंदिर से खींचकर बाहर लाकर गंदगी लगाने की कोशिश की है, तो राम कह रहे हैं बेटा, जब बच्चा मलमूत्र में सन जाता है तो माँ उसे नहला धुला के फिर से पाउडर क्रीम लगा के अपनी गोद में बिठाती है। तो आप परमात्मा के वही बच्चे हो, ठीक है? उस चीज़ को भूल जाइए और इस हाई इमोशनल डिस्टर्बेंस से बाहर निकलिए, क्योंकि आपका रूट चक्र आपको बैलेंस करना है और आपको अपने आत्मा की हीलिंग के साथ साथ अपने इस कवच को, अपने इस शरीर को प्यार करना है। अपनी तारीफ़ खुद करनी है। जो ये लोग ग्रुप बना बना के आज आपको बदनाम कर रहे हैं, कल एक दिन ये कहेंगे प्लीज़ एक बार हाथ रख दो, नहीं कहेंगे तो तब कहिएगा। जो गाइडेंस आई है उसे फॉलो करके देखिए। 100% ऐसे ही नहीं तपाया है आपको अग्नि में, ऐसे ही आपको अकेले नहीं किया गया। ये जो कार्ड आया है ये डिवाइन ने ऐसे ही नहीं किया। आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हो, सोने से गहने बनाने के लिए ये किया गया है। क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है? देख लेते हैं। डिवाइन पावर, आप अपने जो भी ये बहुत प्यारे बच्चे हैं जो इस तरह की एनर्जी में हैं, क्या इनके लिए कोई गाइडेंस है? जिसने आपके दिल में 3 खंजर भोंके, लिख के ले लीजिए। आप नहीं चाहोगे पर डिवाइन कह रही है वो उनके दिल में वही खंजर भोंकेगी, तब उन्हें पता लगेगा कि किस तरीके से गलत करना गलत होता है, ठीक है? इसके पीछे ये उल्टा कार्ड, अब जो इन्होंने आपकी फैमिली लाइफ बिगाड़ दी थी, बहुत बुरी कर दी थी। शुक्र का बिल्कुल आपके कपड़े जलते और फटते रहते थे, है ना, नया कपड़ा टिकता ही नहीं था। तो अब इनका सूर्य उल्टा भगवान खुद करेंगे, ठीक है? और इन्हें बताएंगे कि ये करने का फल क्या होता है। तो गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए, कम मत करिए। इससे क्या होगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। जो आपके हाथ पैर, आपको लग रहा है ना किसी ने मुझे मतलब कोई ऐसी कुछ एनर्जीज भी सेंड कर रहा है
उसे लग रहा है कि उसने आपको बांध दिया है, ठीक है। बट डिवाइन क्या कह रहे हैं, उसके बंधन के ऊपर डिवाइन अपनी आपको राजा और रानी की एनर्जी में लाएंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। ऐसे ही थोड़ी किसी के कर लेने से, किसी के छल कपट कर लेने से कुछ हो जाएगा। शनिदेव तो जहाँ कहीं भी इस तरीके के छल कपट होते हैं, वहाँ से कलयुग का, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप सतयुग में जी रहे हैं, नहीं तो आपको शनिदेव फिर ज़रूर बताते हैं। तो अब आप उठिए, ये रोने धोने की एनर्जी डबल मून ये शनिदेव ने देखी है, इसके ऊपर ही इस रोने से इस ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। मंगल के इस नेगेटिव कार्ड के बाद लाइफ में सेलिब्रेशन, ठीक है। यानी अब कोई आपका बिगाड़ा करने से डरेगा, क्योंकि डिवाइन तलवार लेके खड़ी है। धनहानि की डिवाइन आ गई तलवार लेके, उनके सारे मैजिक ख़त्म करके आपकी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना है। मुझे लगता है इसके आगे कार्ड्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सुंदर रीडिंग आ गई। यानी कि यहाँ राम जी की चिंटू उर्फ राम की कहानी के साथ साथ आपकी कहानी मैच हो रही है। तो यकीन मानिए, अब ये देखिए कहानी तो एक रूप था, आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, अब आप पर आज तक आप पर बहुत सारे वार हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जो अभी जो आपकी नाभि के नीचे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो डिवाइन कह रहे हैं भरोसा रखिए, अगर आप बुरा नहीं चाह रहे हैं, आप बुरा नहीं करें, आप सही रास्ते पर हैं, तो शनिदेव अब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आप उस वक्त का इंतज़ार करिए जब आप लोगों को फ़ायदा करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।